Good morning, students. In the previous section, we discussed structure of cell. In that, we already covered plastid, nucleus, cytoplasm, cell membrane, plasma membrane, isn't it? Now, the next part is the vacuole, food vacuole. Next part is food vacuole. Just see, this is food vacuole. Food vacuole. Now, what is this food vacuole? These food vacuoles are present in both plant as well as in animal cell, isn't it? ये जो फूड वैक्यूल होता है ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। अब ये होता क्या है? दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ मोस्ट प्लांट सेल। अगर आप प्लांट सेल को देखेंगे, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ प्लांट सेल। जस्ट सी दिस डायग्राम, दिस सेंट्रल पार्ट इज नथिंग बट फूड वैक्यूल, isn't it? See this. In some animal cell it is also present but very small. Clear? अब ये होता क्या है? इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विथ फ्लूइड। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। सैक लाइक, ऐसा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। जितना भी फूड वेस्ट या पिगमेंट एंड अदर सब्सटेंस आर डिजोल्व इन दिस फ्लूइड, इसके अंदर जितना भी वेस्ट या फूड या पिगमेंट जो होता है वो इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल का काम यही है। सम प्लांट सेल हैव नंबर ऑफ लार्ज वैक्यूल्स। कुछ प्लांट सेल्स में क्या होते हैं, ज़्यादा बड़े भी होते हैं, ठीक है। Most of the time the plant cell having the large vacuoles and animal cell it is very small, isn't it? Clear है? Vacuoles are not so common in animal cell. When they occur they are much smaller. देखिए लिखा हुआ है एनिमल में ये छोटे होते हैं। इनका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। इज इट क्लियर? Now the next part, these are the organelles present in the cell, isn't it? All these are the organelles present in cell. They have certain function in their cells, isn't it? Now डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, सेल क्या होता है। दिस इज़ द पॉइंट। नाउ वी हैव टू कंपेयर दिस प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। अगर हम ये कंपेयर देखेंगे तो कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। पहला डिफरेंस देखिए, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। मैंने आपको बताया था जब सेल वॉल बताई थी कि सिर्फ प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Plasma membrane plus cell wall both are present in plant cell. In animal cell do not have cell wall. Animal do not have cell wall. Cell wall नहीं होती animal में कभी भी। प्लांट सेल है प्लास्टिड, ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट में पाई जाती है। इसी की वजह से क्या होता है, प्लांट ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि ये प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल बनाती है, उस क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, प्लांट इज ग्रीन। एनिमल सेल डू नॉट हैव प्लास्टिड, एनिमल में ये प्लास्टिड नहीं होता। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय वन और सेवरल लार्ज वैक्यूल। देखिए प्लांट सेल के अंदर क्या है, बहुत सारा स्पेस ये वैक्यूल जो है ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस होता है इसका। इवन व्हेन वैक्यूल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल दे आर मच स्मॉलर साइज, और इसमें क्या होते हैं, ये स्मॉल साइज में होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन बोथ द सेल्स। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल। जब सेल्स क्या होते हैं, इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल बॉडी। तो सेल मिलकर क्या बनाते हैं, विल मेक टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इज इट क्लियर? अब टिश्यू के हमको टाइप देखने हैं। टिश्यू के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इजंट इट? तो a tissue as we have already defined, it is a group of similar cell, is a group of similar cell that perform particular function, ठीक है। some tissues are formed of dissimilar cell, कुछ टिश्यू जो होती है अलग अलग सेल्स से भी मिलकर बनती है, तो उसके बेसिस पे टाइप्स यहाँ पे आते हैं। उस पे जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे। to begin with this, let us discuss the tissue that make up the stem of plant। अब हमको देखना है कि एक ऐसी टिश्यू जो स्टेम बनाती है प्लांट का, उस टिश्यू को हम इंटरनल पार्ट देखेंगे। नाउ सी द इनसाइड द स्टेम। ये देखिए, दीज आर द टू डायग्राम्स ऑफ स्टेम, ठीक है। ये लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, ठीक है, डाइकोट स्टेम है।
तो देखिए, इफ़ यू ऑब्जर्व अ परमानेंट स्लाइड ऑफ सेक्शन ऑफ स्टेम ऑफ डाइकोटिलिडोनस सीड या स्टेम सीड विथ कोटिलिडोन और सीड लीव्स, ठीक है, प्लांट लाइक सनफ्लावर, यू विल सी एट लीस्ट 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स। इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ये पिथ हो गया, एक जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, कॉर्टेक्स हो गया और एपिडर्मिस हो गया। तो इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। मतलब अगर आप स्टेम को अगर देखोगे, इफ़ यू सी दिस स्टेम, अगर इसको स्टेम को आपने बीच में से काटा ट्रांसवर्सली, तो आपको इसमें पोर्शन ऐसे देखने को मिलेंगे। ये तो हो गया आपका सेंट्रल पार्ट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पिथ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पिथ। इसी के ऊपर आपको ये वाला जो पोर्शन मिलेगा, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स, दिस इज कॉर्टेक्स। और इसी के अंदर अगर देखोगे आप, यहाँ पे कैम्बियम होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेंगे वास्कुलर बंडल। इन्हीं वास्कुलर बंडल के अंदर होती है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। देखते हैं हम लोग, अगर स्टेम का सबसे फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो वो होता है एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ stem cell. The outermost region formed by single row of closely fitting flat rectangular cells is called the epidermis. ठीक है, the outermost part of the stem is called epidermis. This is a protective tissue. ये कैसी होती है? It is a protective tissue that cover the stem. अब देखो ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है प्लांट में? स्टेम में, रूट्स में, लीव्स में, ठीक है। इन ग्रीन स्टेम एंड लीव्स इट बियर स्टोमेटा। जो भी ग्रीन स्टेम्स होती हैं उनमें एक स्टोमेटा होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड फोटोसिंथेसिस। इन रूट्स, अब रूट में देखिए दिस लेयर, जैसे ये स्टेम है, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ प्लांट है, ये हो गई आपकी स्टेम और ये रूट हो गई। यहाँ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। लेकिन जैसे अगर आप रूट का आउटर मोस्ट कवरिंग देखोगे तो उसका नाम होता है एपिब्लेमा। समझ में आ रहा है? अंडर द ग्राउंड रूट है, अबव द ग्राउंड क्या है? स्टेम। तो अबव द ग्राउंड जो स्टेम है, उसका जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं और उसी का काम होता है प्रोटेक्शन का। ऐसे ही सेम केस होता है एपिब्लेमा, जो रूट में पाई जाती है आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज कॉल्ड एपिब्लेमा। क्या कहते हैं? एपिब्लेमा। दोनों का काम प्रोटेक्शन है। ये रही एपिब्लेमा। बियर्स रूट हेयर, इसमें रूट हेयर भी होते हैं। हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एज वेल एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और इसका काम एक ये भी है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना और मिनरल का। अगला जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। ये पूरा अंदर का जो मटेरियल है स्टेम के अंदर और रूट के अंदर, वो सब काय से बना हुआ है? ग्राउंड टिश्यूज। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। दिस कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ स्टेम एक्सेप्ट द डिस्टिंक्ट ग्रुप और बंडल ऑफ cells you see arranged in a circular near the center. It is divided into zone and actually is a tissue system. अगर कहा जाए तो ये पूरा टिश्यू सिस्टम है जो पूरा टिश्यू से भरा हुआ है, ठीक है, कंस्टिट्यूटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है। इसमें दो मेन जो जोन्स आते हैं वो आता है, एक तो कॉर्टेक्स और एक पिथ। देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है और ये कि पिथ वाला पोर्शन है। दिख रहा है सबको डायग्राम में? कॉर्टेक्स, ये पिथ। देखिए, द थिन वॉल्ड ओवल polygonal cell extending from the epidermis to distinct to the distinct bundle near the center form the cortex. क्या फॉर्म कर रहे हैं? cortex. The thin walled oval polygonal cell extending from the epidermis, जो एपिडर्मिस से आगे जा रहे हैं, ये एपिडर्मिस से जो आगे जा रहे हैं ना, नियर द सेंटर फ्रॉम द कॉर्टेक्स। दिस रीजन इज प्रेजेंट इन रूट। ये कहीं में होता है? रूट में होता है। टू इन द स्टेम इट्स फंक्शन इज टू स्टोर फूड। इसका फंक्शन क्या है? स्टोर करना, फूड का स्टोरेज करना। द सेंट्रल कोर ऑफ राउंडेड सेल फॉर्म द पिथ। अब ये जो सेंटर पार्ट होता है ये क्या बनाता है? पिथ। विच टू सर्व द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड। इसका भी काम क्या है? फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड, ठीक है। ये ग्राउंड टिश्यू हो गया। इसके बाद आते हैं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का आपको पता ही होगा, आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा है, दैट इज इट कैरी वाटर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट, वाटर
फ्रॉम सॉइल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जाइलम का फंक्शन, फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट। तो ये प्लांट में ही होते हैं सिर्फ, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ सेल अरेंज इन रिंग्स आर कॉल्ड वास्कुलर बंडल। अगर तुम रिंग में देखोगे यहाँ के अंदर, ये इसके अंदर आपको वास्कुलर बंडल मिलेंगे। देखिए ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, ठीक है। They are made up of two type of tissue, xylem phloem. The large thick walled cell are form the xylem. ये बड़े बड़े जो सेल्स होते हैं मोटी वॉल्ड के, उनको जाइलम बोलते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल। इनका काम क्या है? वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द रूट, लिखा हुआ है। द थिन वॉल, अब जो पतले वाल के होते हैं, स्मॉलर सेल होते हैं, लाइंग मोर टुवर्ड द आउटर साइड कंस्टिट्यूटिंग द फ्लोएम। इसमें बाकी फ्लोएम आ गया है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग ऑफ फूड। इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना फूड का। किसका? फ्लोएम का। क्लियर है? तो वास्कुलर बंडल आर ऑफ टू टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम। Xylem transport water and mineral from soil to different part of the body. Phloem transport food from leaves to rest of the plant. ये leaves से लेकर जाते हैं, leaves to the rest of the plant, ठीक है। vascular bundles are present in leaf, root as well, ठीक है। ये दोनों जगह पाए जाते हैं। अब देखिए टाइप्स में अब आ जाते हैं। ये तो हो गया हमारा एनिमल टिश्यू। टाइप्स में पहला जो था हमारा एनिमल टिश्यू, अपन ने क्लियर कर लिया। अब आता है अगला एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या है? While doing this activity in this chapter, you have come across two type of animal tissue, epithelial tissue and connective tissue। दो टाइप के टिश्यू हम लोगों ने यहाँ देखी थी। There are two other type of tissue, जैसे मस्कुलर और नर्वस। मैं आपको बताया कि मस्कुलर और नर्वस भी होते हैं, एपिथेलियल। There are four type of animal tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular and nervous। सबसे पहले देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होती है। दिस टिश्यू कवर द सरफेस ऑफ द बॉडी। ये जितने भी सरफेस होती है बॉडी की, उसको कवर करता है एनिमल में, ठीक है। जैसे हमारा अगर ये आउटर मोस्ट है, ये तो ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। एंड लाइन द इंटरनल ऑर्गन। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। द सेल्स दैट फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डिफर इन शेप। इनके शेप अलग अलग होते हैं। सम आर थिन, सम आर फ्लैट, सम आर क्यूब लाइक, वाइल अदर आर कोलुमनार। तो इनके ये अलग अलग शेप भी है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, टेंडन ये सब आते हैं, ठीक है। टेंडन क्या होते हैं? विच कनेक्ट मसल विद बोन। लिगामेंट क्या होते हैं? विच टाई बोन टुगेदर। कभी कभी पूछते हैं कि टेंडन, व्हाट आर टेंडन्स। टेंडन्स वो होते हैं विच कनेक्ट मसल विद बोन, जो जितनी भी मसल्स है हमारी, ये बोन के साथ कनेक्ट कैसे है? इसके थ्रू। और बोन से बोन, अगर यहाँ से ये दोनों बोन से ये बोन, ये दोनों बोन्स काहे से कनेक्ट कर रखी है यहाँ पे? हमारे लिगामेंट से, ठीक है। आर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक और टिश्यू होती है एडिपोज टिश्यू। व्हाट इज जनरली नोन एज फैट। जो फैट होती है वही एडिपोज टिश्यू कहलाती है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितने भी फैट होता है वो दैट इज कंस्टिट्यूटिंग द एडिपोज टिश्यू। उसके अंदर सारी कौन सी होती है? एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, दो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू है वन थिंग इन कॉमन। सारी कनेक्टिव टिश्यू में एक चीज कॉमन होती है, क्या? द सेल्स आर सस्पेंडेड और इम्बेडेड इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में होते हैं, ठीक है। इन ब्लड मैट्रिक्स इज लिक्विड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू, नाम से समझ में आ रहा है आपको। मस्कुलर टिश्यू इज ऑल्सो डिफरेंट, ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाउएवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू मसल्स हैव द सेम बेसिक फंक्शन। इन सबका एक ही फंक्शन होता है, क्या? मूवमेंट। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू मेक डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी मूव। इसका सब मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? मूवमेंट। द मसल्स इन एन आवर आर्म, लेग, थाई, बैक एंड सो ऑन हेल्प अस मूव। द मसल्स इन द हार्ट हेल्प टू पंप ब्लड। हार्ट की मसल्स पंप ब्लड पंप करती। द मसल इन द एलिमेंट्री कैनाल हेल्प इन द पैसेज ऑफ फूड। द मसल इन द ब्लड वेसल हेल्प देम टू डायलेट एंड गेट कंस्ट्रिक्टेड। तो ये सारे वर्क क्या है? मस्कुलर टिश्यू के हैं। इज इट क्लियर? तो मस्कुलर टिश्यू हो गई हमारी नेक्स्ट। फर्स्ट क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू। कुछ डायग्राम दे रखे हैं यहाँ पे, देखिए आप लोग। यहाँ पे मस्कुलर के, मस्कुलर टिश्यू के, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्या है? द मसल इन आर्म एंड लेग, ये आर्म और लेग में होती है मसल। बी वाला देखिए द मसल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल की मसल है। ये वाली मसल देखिए मसल्स ऑफ हार्ट, ये हार्ट की मसल्स। शेप अलग हो गए लेकिन वर्क इनका एक ही है, मूवमेंट। लास्ट आती है हमारी नर्वस टिश्यू। नर्व सेल मेकअप नर्वस टिश्यू। नर्व सेल, अगर नर्वस सिस्टम देखा जाए तो उसके अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है नर्व। ये ही होता है नर्व सेल। ये भी हमारे बॉडी का एक सेल है। जैसे ये सेल्स हैं, इस सेल से मिलकर बनी है सारी टिश्यूज, ऐसे ये भी सेल से मिलकर बनी है। तो ये नर्व सेल है, मेकअप नर्वस टिश्यू। नर्व सेल हैज़ ए लॉन्ग टेल। अब ये डायग्राम देखिए आप लोग।
ये डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये जो है ये पूरा नर्व सेल है। इस नर्व सेल को अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो इट इज़ हैविंग द बॉडी कॉल्ड साइटोन। इसको क्या बोलते हैं? साइटोन। इसके अंदर होता है एक न्यूक्लियस, दीज आर कॉल्ड डेंड्रोन। इसको बोलते हैं एक्सोन, इसको बोलते हैं नर्व एंड। ठीक है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ठीक है, यही जो नर्व सेल होती है ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका काम होता है टू ट्रांसफ़र मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अनदर। कहा जाए एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, अगर कहा जाए हमारे बॉडी से जो भी सिग्नल जाते हैं दैट आर ट्रांसफर्ड बाय दिस नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन इन स्पाइनल कोड। ठीक है, नर्वस टिश्यू में ही अगर हम देखा जाए तो हमारे नर्वस टिश्यू जो कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्रेन स्पाइनल कोड में। मतलब कहा जाए पूरे बॉडी में ही होते हैं, बट इनका काम होता है मेन टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन सेल टू अदर। ये मैसेज जो है ट्रांसफ़र कौन करते हैं? नर्व सेल। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ। आई विल गिव यू द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आफ्टर दिस क्लास। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।